वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में। तो आज क्या करेंगे खास भैया जी आपके साथ। तो आज 8.4 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बड़े मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तो इसमें क्या कर रहे होंगे भाई, पूरा प्रूफ देखेंगे 8.4 का जो है कि ऐसा ही नहीं आइडेंटिटीज वगैरह देख नहीं लेना है कि तीन को फटाफट निकाल दिया, क्वेश्चन निकालो रे बना लेना है बस बन गया। नहीं, वो आइडेंटिटीज का प्रूफ बताओ आता कैसे है यार। तो उस चीज़ को प्रूफ के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी किए बकवास, है ना। तो चल, तो देखो हम लोग तीन आइडेंटिटीज़ को अभी देखेंगे और वो क्या है तुम्हारा अभी थोड़ा देर में ही पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, हम आइडेंटिटीज शुरू करें उससे पहले तुम लोग जानते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसके लिए एप्लीकेबल है। तो वो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स उसमें क्या क्या होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये भी जानते हो। और इसको बोलते हैं बेस, ये भी जानते हो। यहाँ पे दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। हाइपोटेनस जो है तुम्हारा सो क्या है, AC है। बेस जो है सो तुम्हारा क्या है, BC है। और परपेंडिकुलर जो है सो तुम्हारा AB है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। तो इसमें क्या है भैया, अरे यार इसी से सब कुछ आ रहा होगा, देख लो तुम लोग। देखो पाइथागोरस परिमेय जिसको बोलते हैं पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस नियम जानते ही हो गए। पाइथागोरस का नियम जानते हो कि नहीं। पाइथागोरस का नियम या फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, यही बोलता है, ठीक है। चाहे परपेंडिकुलर पहले लिखो चाहे बेस पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे होता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सो AC है तो AC लिख दिए, हाइपोटेनस की जगह में उसका स्क्वायर चढ़ा दिए। परपेंडिकुलर की जगह में AB है तो AB लिख दिए, उसका भी स्क्वायर चढ़ा दिए। और BC जो है सो बेस है, उसकी जगह में लिख दिए और उसका स्क्वायर चढ़ा दिए। देखो घबराना नहीं है अभी भाई, तो आराम से देखो, प्यार से देखते चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, तीन केस लेकर के चलेंगे। तीन केस क्या लेकर के चलेंगे अभी तुम लोग को थोड़ा देर में ही पता चल जाएगा। वो है केस नंबर 1, अभी यहीं पे ले लेते हैं। केस 1 में क्या करेंगे, हम इस चीज़ को डिवाइड कर रहे होंगे AC के साथ, ठीक है। डिवाइड कर दो, AC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, ख़त्म, ठीक है। और तुम लोग यहाँ पे जानते हो, क्या जानते हो, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है और ये क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दें साइन, अब स्क्वायर में है तो स्क्वायर, और हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा तो किसके रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर वगैरह ये चीज़ जान रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में लिए हम लोग बात किए, तो ये थीटा हो गया। प्लस बेस बाय क्या है, हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। और स्क्वायर फॉर्म में है तो बेस बाय हाइपोटेनस किसका होता है जानते हो, कॉस जो होता है, कॉस थीटा, वो किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो लिख दूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स एक फार्मूला जनरेट कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी तुम्हारा सामने जनरेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तुम लोगों को यहाँ तक बात को समझने में। अब क्या कर रहे हैं भैया जी, अब करेंगे भैया जी इस चीज़ को डिवाइड किस चीज़ से, अब जो है सो हम लोग डिवाइड करेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। केस 2 में किस चीज़ से डिवाइड कर दे, बार AB से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो AB से डिवाइड कर दे रहे हैं तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो AC बाय AB दैट मीन्स हाइपोटेनस बाय AB कौन सा है तुम्हारा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो है सो किसका होता है बोलो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो होता है सो तुम्हारा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसको लिख दें यहाँ पे
कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखो कट गया तो ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस अब ये तुम्हारा है BC, BC है, देखो BC कौन है, BC जो है सो ये है ना, और ये जो है सो तुम्हारा AB है। दैट मीन्स क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये होता है तुम्हारा कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉट थीटा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, स्क्वायर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हो गया सो एक और नया आइडेंटिटी जनरेट हो गया, ठीक है। देख लो इतना सा तो आसान है प्रूफ, है ना। उसके बाद देखो अब केस 3 ले रहे हैं, ठीक ना। बस अब एक जो बचता है उसको डिवाइड कर देना है, तुम लोग सब समझ चुके हो। हाँ, बड़ा चालाक हो गए हो, हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज प्लस BC का स्क्वायर, स्किप कर रहे हो। अरे ये देखो यहाँ पे यार, अब देखो बाय में क्या कर देना है मेरे को, अभी AB तो डिवाइड कर चुका हूँ, अब क्या बचता है BC, तो BC से डिवाइड कर दो, BC, ठीक है, स्क्वायर में। अब देखो AC बाय BC, AC के जगह में कौन है भाई, देखो हाइपोटेनस, और BC जो है सो बेस है, देखो ये कीड़ा आ गया ना, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस किसको बोलते हैं भाई, तो सेक थीटा को बोलते हैं कि नहीं भाई, बोलो यार, हाँ ना। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अब क्या है, ये देख लो भाई, ये तो ये तुम्हारा क्या है, AB किधर है, AB परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और BC क्या है, बेस है, तो बेस लिख दिया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है गुरु, बोल दो, tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर मैं लिख दे रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब, और ये कट गया देखो प्लस, ये शहीद हो गया तो 1 हो गया। इतना आसान है भैया जी, अरे भैया इतना तो आसान था प्रूफ। दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही तो तुम्हारा था पढ़ने का बात, देख लो। अब मैं इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, इसको करके साफ, तुम लोग को लेना है तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। और मज़ेदार से हम लोग कर रहे होंगे कुछ और फार्मूले पे बात, जो जनरेट होगा इसी के साथ और इसी के कारण। इसको कर रहा हूँ फिर मैं साफ। तो प्यारे बच्चे देखो बोर्ड बिल्कुल है साफ, और मैं लिखने जा रहा हूँ वो सारे फार्मूला जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और एक बार में ले लेना स्क्रीनशॉट, तुम लोग वो जिसको होने वाला है बहुत यूज इस चैप्टर में, ठीक ना। तो चलो फिर हम फटाफट लिखते जाते हैं। तो पहला आता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सो देख लो, साइन को इधर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सो सुनो, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट चढ़ा दो, रूट वाला चुन रही तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दैट मीन्स साइन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस को रखता हूँ और साइन को उधर भेज देता हूँ। दैट मीन्स कॉस जो होगा सो 1 माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। दैट मीन्स कॉस थीटा जो होगा सो किसके बराबर होगा, रूट अंडर या स्क्वायर जो है उधर जा करके क्या कर देगा, रूट में, ठीक है, साइन थीटा के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, और कुछ तो यहाँ पे इतना ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ हो सकता है अगर मैं बताना शुरू करूँ तो इसी से क्या हो जाएगा, पूरी बोर्ड भर जाएगा इसी फार्मूला से। तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में बताते चलेंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेन तुम्हारा जो है सो ये तुम्हारा है, इसको दिमाग में रखना है। मेन जो है सो तुम्हारा ये दो जो है सो दिमाग में रखता है। अब मैं मेन वाला लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक ना। मेन तुम्हारा क्या था, 3 जो था वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो था तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद तुम्हारा जो था सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे बच्चा लोग को क्या कन्फ्यूजन होता है, सो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक ना। बच्चा लोग को कन्फ्यूजन ये होता है कि हर बार अभी तक जितना चीज़ पढ़े तो सेक और कोसेक एक साथ आ रहा था 90 माइनस वाला भी हम लोग जो डिस्कस किए थे 90 माइनस थीटा वाला में। तो यहाँ पे जो है सो सेक के साथ क्या आ जाता है, tan आ जाता है।
तो याद क्या रखना है, सी देखो मतलब C फॉर कोशेक और C फॉर कॉट। तो पहले कौन आ जाएगा तुम्हारा, C के साथ आता है C वाला, ठीक ना, आइडेंटिटीज़ में। तो इसको तुम लोग को दिमाग में बैठा लेना है। अभी और यहाँ से मैं फार्मूला जनरेट कर दे रहा हूँ फटाफट, ठीक ना। तो शेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो सकता है, शेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ये माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला जो होता है सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, शेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू शेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, शेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 बटा शेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से लिख सकते हैं बाबू, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको इधर डिवाइड में डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, शेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे रखे तभी माइनस को रखेंगे ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और भी फार्मूला बहुत सारा जनरेट होगा जिसको हम लोग देख रहे होंगे किस में, तो उसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक ना। और अभी क्या होगा तुम्हारा, अब जो बचता है सो कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही काम कर रहे हैं, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। दैट मीन्स इसको ही फार्मूला से अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में कोशेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या रखना है, इधर रख दे रहा हूँ, उसको डिवाइड में ढकेल दे रहा हूँ। कोशेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया, कोशेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और क्या, अब इसको मैं जो है सो उधर डिवाइड में धकेल दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाला भी इधर रह गया, इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया, कोशेक थीटा प्लस जो है सो कॉट थीटा हो गया। कोई दिक्कत देख लो, ये बस कुछ नहीं, फार्मूला यहीं से सारा कुछ आ रहा है। बस तुम लोग अगर जान रहे हो फार्मूला ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, ये एकदम कुछ नहीं है, बहुत हलवा सा चीज़ है, ठीक है। ये तुमको 3 चीज़ दिमाग में रख लेना है, इसको रट लो, ठीक है। रट लो, क्या क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, तो अब बार बार यूज होगा ना तो ये याद हो जाएगा। तो इसको लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, और धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो बहुत सारा फार्मूला आएगा, उससे में यूज करेंगे तो बताएंगे कि ये इस रिजल्ट को दिमाग में रख लेना है। तो उम्मीद करते हैं ले लिए होगे स्क्रीनशॉट। मैं इसको कर दे रहा हूँ फिर साफ, और हम लोग करेंगे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल का शुरुआत, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या आ चुका है, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। तो दोनों को करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक ना। तो देखो पढ़ लो, एक बार पढ़ लिए, क्वेश्चन बहुत मस्त है। बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म ऑफ क्या, sin A। मतलब कि cos को जो है सो sin के फॉर्म में लिखो, क्या होगा, cos A जो होगा सो sin के बराबर लिखने जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हो ना। वो क्या चाहिए, cos भैया वो बताए थे ना इससे पहले वाला, लिख दीजिए ना, cos जो होगा सो sin के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 90 माइनस जो है सो ये हो जाएगा, लिख दीजिए फटाफट और निकल जाइए इससे। चलो ठीक है, ये भी तुम्हारा जो लिख दे रहे हो, चलो लिखने का बात है तो लिख दिए तुम लोग, लेकिन अभी यार आइडेंटिटीज़ वगैरह पढ़ें थोड़ा सा, उसका भी यूज करते हैं ना। तो चलो ठीक है, अब cos A, ठीक है, cos। अब देखो cos जो होता है, तुम अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, cos हम लिखते जाएंगे बगल में, तुम लोग भी क्या करेगा बगल में लिखते जाएगा फार्मूला, ताकि बार बार जब लिखेगा तो याद हो जाता है, ठीक है। तो cos A जो होगा तो तुम्हारा किसके बराबर होगा, याद करो, √(-1 माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, cos A जो होगा सो तुम्हारा किसके बराबर होगा, √(1 माइनस साइन
स्क्वायर ए के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थीटा देखे थे ना, कॉस थीटा जो होता है सो क्या होता है रूट अंडर इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे देखो 10, तो 10a, तो 10 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन बाय क्या होगा, कॉस ए होगा, साइन बाय कॉस। ठीक है, तो साइन तो है यहाँ पे, अब इसको तो रहने दो। ठीक है, साइन ए, अब इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी सेम फार्मूला जो यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा रिप्रेजेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करके हटाना चाहोगे तो कर सकते हो, वो सब हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो सेक जो है सो, अब सेक का बात आता है। सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है। ठीक है, 1 बाय कॉस होता है। ठीक है, तो सेक ए है तो उसकी जगह पे लिख दिए 1 बाय कॉस से, जानते हो। अब देखो तुम लोग कॉस को रिप्रेजेंट करने जाते हो साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ किसी को? सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आया था तुम्हारा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। अब देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो प्रूफ वाला है। ठीक है, ये सब बहुत मजा आता है यार। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है इसको जो है सो 1 के बराबर है, तो LHS को ले लो। तुम लोग भी प्रूफ करो मेरे साथ साथ, अगर कर लियोगे वीडियो को पॉज करके बहुत बेहतर रहेगा। कलम कॉपी लेकर के बैठे होगे, उम्मीद करते हैं भैया जी को तुम लोग निराश नहीं करोगे। ठीक है ना, कलम कॉपी लेकर के बैठोगे और नहीं लेकर के बैठे हुए होते। ठीक है, क्योंकि दिमाग मालूम है कि बहुत तेज़ है, लेकिन थोड़ा सा कॉपी में अगर कुछ चीज़ लिखा जाता है तो बहुत बेहतर रहता है कि नहीं? मानते हो कि नहीं इस बात को? मान लो, अगर नहीं मान रहे हो तो देखो सेक है, सेक इंटू 1 माइनस साइन इंटू सेक ए प्लस क्या है तुम्हारा 10a, जो है सो 1 के बराबर तुमको प्रूफ करना है। तो LHS को हम लोग ले चुके हैं, अब RHS को लाना है। RHS तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो सेक इसको रहने देते हैं जिस तरह है, सेक ए 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन ए रहने दो इसको। अब देखो सेक को मैं कॉस में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको सबको क्या कर दो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये कॉस ए हो गया। ठीक है, अब ये जो है सो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, और ये जो है सो 10 जो होता है सो क्या होता है, 10 जो होता है सो साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा। 10 जो होता है सो साइन बाय कॉस होता है, यहाँ पे थीटा के जगह में ए है तो लिखते गए हम लोग। ठीक ना, तो भाई देखो यार अब तो हो गया काम, लग तो रहा है देखने से। ठीक ना, देखो 1 माइनस साइन ए और बाई में कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होना है तुम लोग को। ठीक है, किसी किसी को हो जाता है तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे में तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए। थोड़ा ही देर पहले फार्मूला डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 रहने देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए बाय, यहाँ पे देखो ये कॉस और ये कॉस और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर ए हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत अगर है तो भाई बता देना हमको। ठीक है, कमेंट में। अब देखो ये फार्मूला तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चाहे यहाँ पे थीटा डाल दो। ठीक है, थीटा डाल दिए तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं, सिंस ये चीज़ तुम लोग जान रहे हो तो यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइड हो गया तो हो गया 1 के बराबर। यही था तुम्हारा RHS प्रूव्ड। अब नाचो ढिंचक 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 ढिंचक। ठीक है, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कुछ परेशानी हुआ होगा तो भाई फटाफट बताना, कोई परेशानी किसी को नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करें शुरुआत, लेना है तो ले लो भाई तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चे देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 आ गया है ना, 13 तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है और इसमें प्रूफ करना है क्या, देखो ये जो है तुम्हारा LHS और ये है RHS, तो इसको जो है इसके बराबर प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करने चलते हैं। ठीक ना, और मैं LHS को बहुत प्यार से लिख लेता हूँ
तुम लोग एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, और हमको उम्मीद है कि कर लिए होगे। कलम को ले करके बैठे हो ना, बहुत तेज़ दरार के बच्चे हो, वीडियो पॉज करके सोल्यूशन भी निकाल लिया। क्या बात है यार, प्रूफ भी कर लिया ने। तो देखो यहाँ पे कॉट और हम लोग जो आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं उसमें कॉट और कॉस का कोई रिलेशन नहीं है, तो बेहतर होता है कि अगर कॉट वगैरह टेन वगैरह जो भी दिया हुआ है अगर उसको साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, जब दिमाग नहीं काम करता है तो क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो तुम्हारा देखो जानते हो कॉट थीटा जो होता है सो क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो जैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम इसको, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नीचे में ये कॉट जो है सो किस में चेंज होगा, कॉस ए बाय साइन ए के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे कॉस ए है। ठीक है, बाय कॉट यहाँ पर भी है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, माइनस कॉस ए। चमाइला भैया जी बन तो गया, दिख गया क्या, अरे भाई दिख गया। देखो कॉस ए यहाँ से कॉमन निकाल दो, ऊपर में से निकल गया, दैट मीन्स 1 बाय साइन ए आ गया और -1 आ गया। भैया यहाँ में से भी कॉस निकलेगा तो निकाल दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे नीचे में साइन ए बचा, फिर यहाँ से 1 बचा। देखो यहाँ पे मैं प्लस है तो प्लस डाल देता हूँ, प्लस नहीं डाला था ना, माइनस डाल दिया था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, बस बंद हो गया। देखो ये कॉस से ये कॉस शहीद हो गया, मर मिटा दो इसको। 1 बाय साइन, देखो तुम लोग जानते हो 1 बाय साइन जो होता है, साइन 1 बाय साइन जो होता है साइन थीटा या फिर साइन ए, वो किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ जानते हो, तो इसको मैं लिख दूँ कोसेक ए -1 बाय कोसेक ए प्लस 1, और यही है तुम्हारा RHS में लाना। ठीक है, RHS में यही लाना था, तो ये तुम्हारा सामने प्रूव हो गया भैया। बस इतना आसान था भैया, हाँ इतना आसान था। मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा साफ। ठीक है, ये तुम लोग जान रहे होगे, इसको भी जान रहे होगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत। बस इतना सा 3 स्टेप में बन जाता है। मैं सिंपल सी बोलता हूँ, जहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देता है वहाँ पे क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन है उसको साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और तुम लोग जानते हो साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने है, बहुत प्यार से इसको देखना है, और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। तो तुम लोग क्या कर रहे होगे, वीडियो को पॉज कर दिए होगे क्या, कि चलो ठीक है देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि बन जाना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि तुम लोग बना पाए होगे। चलो नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यूज करने के लिए बोल रहा है ये आइडेंटिटी, तो इसको जो है सो इसके बराबर प्रूफ करना है, और ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करें, उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ दिमाग लगेगा, और वो बोलोगे कि भैया कैसे हो गया, तो वो भाई तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा वो चीज़ तुम्हारे पास। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिस का 30 मार्क खान नहीं बन सकते हो इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो बहुत बड़ा हिंट्स तुमको कर दिया है कि ये आइडेंटिटी को यूज करो। ठीक है, यहाँ पे ये समझो तो हिंट से तुम्हारा, तो हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करें तो हमको यहाँ पे चीज़ें किस चीज़ में चाहिए, सेक और टेन के फॉर्म में, और सेक और टेन फॉर्म में दिया नहीं है, तो हम इसको क्या करना पसंद करेंगे, सेक और टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सेक और टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे साइन है, नीचे कॉस से जब डिवाइड होगा ये तो 10 बन जाएगा, साइन बाई कॉस तुम्हारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, सभी से ना डिवाइड होगा बाबू। ठीक है, सभी से डिवाइड हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे भी डिवाइड करो, कोई चेंजेस नहीं किया हूँ, कोई पाप क्वेश्चन में अभी तक नहीं हुआ है, समझा। तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा
-1/cos थीटा, ठीक है। अब तुम लोग क्या जानते हो कि यहाँ पे लिख दें क्या इधर, साइन बाय कॉस जो होता है वो tan के बराबर होता है, ठीक है। जान रहे हो कि नहीं, जान रहे हो। और 1/cos जो होता है सो sec के बराबर होता है। तो यहाँ पे वाला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। tan थीटा ये जो हो जाएगा सो कट जाएगा, मर मिला दो इसको, ख़त्म। तो -1 बचा यहाँ पे, प्लस sec थीटा, ये तुम्हारा sec थीटा हो गया, बाय tan थीटा प्लस 1, ये कट गया, और ये तुम्हारा हो गया माइनस sec थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो थोड़ा सा मैं चीज़ों को अरेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, ये देखो तुम्हारा जो है सो अरेंज कर दे रहा हूँ, साइन और sec को एक पास लिख दे रहा हूँ। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अभी भी देखो हमारा ये फार्मूला में यूज करने के लिए ये चीज़ें जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो स्क्वायर चाहिए तो तुम क्या करोगे बोलो, तुम्हारे पास दो तरीका है कि नहीं, बोलो। स्क्वायर जनरेट करने के लिए तुम्हारा पास दो तरीका है। एक क्या तरीका है बाबू कि इस चीज़ को, ये जो चीज़ देख रहे हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा जनरेट हो जाएगा, और या तो फिर तुम इस चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो भी जनरेट होता है। लेकिन हम लोग को एक दो स्टेप आगे बढ़ करके सोचना ही पड़ेगा, एक दो स्टेप आगे बढ़ना ही होगा और सोचना पड़ेगा, तभी जा करके तुम्हारा क्या हो रहा होगा, इस तरह का सवाल बनेगा। नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो हम लोग अगर यहाँ पे इस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ये तुम्हारा देखो 1 दे देगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 दे रहा होगा। और जब ये नीचे हमको चाहिए भी इसी तरह का माइनस वाला फॉर्म, ठीक ना, नीचे हमको क्या चाहिए, माइनस वाला फॉर्म चाहिए। अगर प्लस वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे प्लस टाइप का कुछ जनरेट हो जाएगा, जो हमको चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस चीज़ का माइनस से बाबू, तो देख लो यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। अब देखो आगे, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देख लो ये यहाँ पे तुम लोग एक फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मिटा देता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। देखो a के जगह में tan थीटा है और b के जगह में क्या है, sec थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से देख लो ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और ये हो गया तुम्हारा। अब जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा पूरा पूरी चीज़ -1 से, तो इस तरह का जनरेट कर देगा ये चीज़, है कि नहीं। ये जो है सो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 1 से बाय। अब इसको रहने दो उसी तरह। क्यों रहने दे रहे भैया इसको, क्यों नहीं सब आप मल्टीप्लाई किए, तो भाई देखो आगे कटेगा ये, ठीक है। अब आप कैसे जान गए भैया, क्योंकि इसको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी तो तुमसे बनेगा, ठीक है। अभी देख लेना कटेगा कैसे से, ठीक है। अब देखो ये जो है बाबू, इसको देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये जानते हो। और यहाँ पे देखो तो tan के साथ प्लस है और sec के साथ माइनस है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ माइनस, यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan जो है सो प्लस में हो जाएगा और sec जो है सो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। और यही माइनस जब है उधर धकेल देंगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिए इधर ऊपर माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स ये जो है सो -1 हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको जगह में लिख दे रहे -1 माइनस tan थीटा, और ये जो है सो प्लस में हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इंटू हो करके नीचे में क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा
+1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो, अगर देखो गौर से तो ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये प्लस में, जबकि यहाँ पे देखो 1 जो है सो क्या है तुम्हारा प्लस में है और 10 जो है सो प्लस में। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये कट सकता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1 + टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो है सो कट जाएगा। देखो सेम चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो अरे नहीं है कि नहीं। चाहे 2 में 4 को जोड़ दो, चाहे 4 में 2 को जोड़ो, बात एक ही होने वाला है। ठीक ना, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में -1 बचा और नीचे में तुम्हारा क्या बच रहा है, देखो टेन थीटा और माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, सेक प्लस में चाहिए और 10 जो है सो माइनस में चाहिए। तो क्या करेंगे, या तो फिर ये माइनस को तुम मल्टीप्लाई कर दो या तो कॉमन ले लो, जो करना है कर दो। चलो ठीक है, मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ नीचे में से, तो सेक जो है सो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा और 10 जो है सो माइनस में हो गया और ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया। और यही तुम्हारा था RHS और यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया कि नहीं, अब तुम लोग डांस करो, है ना, डिंग चक हो गया प्रूफ। बस इतना ही सा तो था। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, समझा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कोई बता रहा है कि ये ट्रिक्स है वो ट्रिक्स है, तो ऐसा ट्रिक्स नहीं है कुछ। और जहाँ पे ट्रिक्स आएगा वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। भैया जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग ले लियोगे स्क्रीनशॉट, नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लियोगे। तो आज का वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला। तो बेहतर होगा कि तुम लोग क्या करो, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लिया करो। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। और जो नहीं जानेगा वो फिर हम हैं बताने के लिए, भैया जी हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय और वंदे मातरम। देन टेक केयर योरसेल्फ।